ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि जो स्प्लीन है उसको क्या कहा जाता है, आप बताओगे प्लीहा कहा जाता है, या ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, आप ये भी बोल सकते हैं। चलो, एक बच्चा पूछ रहा है मैम ह्यूमेरिस हड्डी कहाँ होती है, तो क्या मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रही हूँ यहाँ पे? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ये स्प्लीन कहाँ होता है, तो इसका आंसर सुन लीजिए। अब स्प्लीन कहाँ होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्प्लीन कहाँ होता है, ये आपका यहाँ पर लीवर है, और इस थोड़ा सा इधर बनाती हूँ मैं, रुको। ये आपका ना यहाँ ऊपर चेस्ट वाले पार्ट में रिब्स केज बना हुआ है। ये आपके जानते होंगे हमारे चेस्ट वाले पार्ट में पसलियों का एक पिंजरा होता है, और इस पसलियों के पिंजरे में यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उससे यहाँ से लीवर होता है, और यहाँ पर ऐसे एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं आप स्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं आप? स्प्लीन। अच्छा, इसकी ना लोकेशन दो तरीके से लिखी हुई होती है। एक तो बोला जाता है कि थोड़ा सा रिब केस से नीचे, और जो आपकी किडनी होती है ना उनके पास में होता है, या किडनी यहाँ पर होती है पीछे की साइड, यहाँ से यूरेटर डक्ट से आके आती है, तो यहीं पर ये किडनी है, इसके थोड़े से ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आपका स्प्लीन होता है। तो आप बताएंगे कि जो स्प्लीन है वो कहाँ पर है। कभी क्वेश्चन आई जाए तो आप बताएंगे हमारा जो रिब्स केज है, जो पसलियों का पिंजरा है, उससे थोड़ा सा नीचे और दोनों किडनियों के बीच में आता है। ठीक है, इसका एक ही काम होता है, इसके अलावा आप कोई काम नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इसको कि इसका काम क्या होता है, इसमें आरबीसी क्या होती है, डेड होती है। अब जरा सुनिए अगला सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि आरबीसी मरने के लिए कहां जाती है, अब तो मैंने बता दिया आपको, आरबीसी मरने के लिए लीवर और स्प्लीन में जाती है। लीवर में जो गई वो हो गई, वो हमेशा के लिए डेड हो गई हैं, है ना। बट स्प्लीन में गई हैं, वो कुछ टाइम के बाद रीजेनरेशन हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, ये वापिस से बनना स्टार्ट हो जाती हैं, इनका पुनः निर्माण हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, वापिस से इनमें सेल डिवीजन होने लग जाते हैं, रीजनरेट हो जाती हैं। और रीजनरेट होकर, जैसे देखो ये स्प्लीन है, इसमें मरने के लिए आई थी, मरकर कुछ टाइम के बाद वापिस रीजनरेट हो गई, और ये यहीं पर स्टोर हो गई बहुत सारी आरबीसी। जैसे आप ब्लड बैंक में अपना खून स्टोर करके आते हैं, ब्लड बैंक में आप अपना खून देकर आए और आपने बोल दिया कि भाई मुझे 3 महीने बाद ये खून वापस चाहिए, तो ब्लड बैंक क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। ऐसे ही हमारे बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, आप बताओगे? हमारे बॉडी का ब्लड बैंक स्प्लीन होता है। इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, या आप बोल सकते हो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का क्या ब्लड बैंक। आपसे पूछे आरबीसी किस ऑर्गन में डेड होती हैं, दोनों में। रीजनरेट किस में होती हैं, स्प्लीन में, और रीजनरेट होकर स्टोर भी कहां होती हैं, आप बताओगे स्प्लीन में। इसीलिए कभी आपके बॉडी में किसी दिन किसी ऑर्गन के पास आरबीसी की कमी हो गई तो वो क्या करेंगी, वो स्प्लीन से ले लेंगी। हमारे बॉडी में जब इमरजेंसी कंडीशन लगती है, आरबीसी की कमी होती है, तो ये स्प्लीन वाली आरबीसी बाहर आ जाती है खून के अंदर, राइट। तो आप बताएंगे मैम ब्रेकडाउन तो दोनों में हुआ, बट वापिस कहां बनी, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्लड बैंक या ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में, मानव के शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपने याद कर ली किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, आरबीसी का क्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आरबीसी हैं उनका आकार कैसा है, उनका आकार कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपको 2 तरीके से मिलेगा बुक्स में। एक मिलेगा राउंड आकार की होती हैं, गोल आकार की होती हैं, और एक मिलेगा बाइकॉनकेव शेप में होती हैं। बाइकॉनकेव का मतलब है अंडा आकार, अंडा आकार में होती हैं। ये दोनों क्यों लिखा हुआ होता है बुक्स में, अगर सही आंसर मानोगे तो वो बाइकॉनकेव ही होगा, अंडा आकार ही होगा। ये राउंड क्यों लिखा हुआ है, देखो आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करती हैं, और जब आरबीसी ऑक्सीजन को बाइंड करती है ना, नहीं किया जब तक आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन, अरे भैया इधर आओ समझो इस बात को,
आरबीसी किस कलर की है? रेड कलर की। और रेड कलर के लिए रेड कलर कौन देगा आरबीसी को? मैम हेमोग्लोबिन देगा। देखो खून, खून का मतलब है आरबीसी, आरबीसी का मतलब ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है आप बताओगे? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजन और CO2 को। अभी बताएंगे थोड़ी देर में हम, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजन और CO2 को, ऑक्सीजन और CO2 को, ठीक है। देखिए, तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि जब आरबीसी आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, जो ये हेमोग्लोबिन को बाइंड नहीं करती हैं, तब तक वो थोड़ा सा गोल आकार में रहती हैं। बट जैसे ही हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, जैसे ही हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, तो वो कैसी हो जाती हैं? बाइकॉन्केव या अंडा आकार की हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, आप क्या बताएंगे? वो अंडे आकार की होती हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? आरबीसी। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आपने कल की क्लास नहीं की क्या गौरव कुमार? बताया था मैंने, आयरन कंपाउंड होता है उसमें, ठीक है। पहला आप बताएंगे आरबीसी कहां बनी? बोन मैरो में। क्वांटिटी मिलियन में। जो ज्यादा होती है वो साइज में क्या होती है मैम? छोटी। फिर पूछे उनके आकार, आप बताएंगे बाइकॉन्केव शेप में। कहां पर मरने के लिए जाती है? लीवर स्प्लीन में। वापिस रीजनरेट कहां पे होती है? आप बताओगे वापिस रीजनरेट स्प्लीन में होती है। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? आप बोलोगे ब्लड बैंक आरबीसी। आरबीसी जहां पर वापिस बनती है स्प्लीन, उसको ब्लड बैंक बोलेंगे, राइट। चलो, इतनी बात आपको आरबीसी में याद रखनी थी। अब आइए अगली बात पर। अब आती है आपकी नेक्स्ट बात कि आरबीसी का काम क्या होता है। ये तो बात पता लगा कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अब बात आता है कि अब आपका, अरे आप लोग इतने फालतू के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैम व्हाट इज हीमोग्लोबिन? ललित आपने कल की क्लास नहीं की क्या? आप फालतू के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो यहाँ पे? कितनी देर से मैं अवॉइड कर रही हूँ स्क्रीन को। मैंने आपको कल रूल समझाए थे कि अगर मुझे फालतू का क्वेश्चन दिखा मैं ब्लॉक करवा दूंगी यहां से। तुम लोगों को फिर भी पल्ले नहीं पड़ी कोई बातें। जो पढ़ाए जा रही हूं वो आप पढ़ लीजिए। जब पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। मुझसे आगे क्यों चल रहे हो आप? ये एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आरबीसी ज्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अरे मुझे आने तो दो उस बात पे। आप लोगों को इतने डाउट हैं क्या? देखो फालतू के कमेंट, मैम ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस बता दो। मुझे पता है कहां बताना है मुझे ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस। मैम आरबीसी की कमी और अधिकता से कौन सी डिजीज होती है? तो मुझे डिजीज पे आने तो दो आप। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कल बताया था मैंने, कल की क्लास चेक करो आप। मैम ये रीजनरेट क्यों होती है? आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो। मैम लीवर में क्यों नहीं होती है? कुछ भी पूछना है आपको। फिर थोड़े दिनों बाद आप पूछोगे मैम ब्लड को पंप हार्ट ही क्यों करता है, किडनी क्यों नहीं कर सकता? ये कोई पूछने वाली बातें होती हैं क्या? मैं फालतू का कमेंट देखूंगी, मैं यहां पर डिलीट करवा दूंगी। ये तुम लोग ये मत समझो फ्री का बैच है, मजे लेने लेते हैं, ऐसे ही मैम को कुछ भी कमेंट कर देते हैं। मैं तुरंत यहां से नंबर ब्लॉक करवा दूंगी और मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ये करने में। कोई बच्चा यहां पे कमेंट नहीं करेगा फालतू का। फ्री में बैच मिला है इसका मतलब ये नहीं टीचर को तुम मेंटली हैरेस करो। फालतू डाउट, अरे भैया तुम पढ़ाने तो दो, मुझे डिजीज पे आने तो दो। उससे पहले ही तुम पूछने लग जाओगे। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्या? ज्यादा ज्ञान है क्या तुम्हारे पास? मैम रीजनरेट कहां होती है? अरे तो भैया मैंने बता तो दिया, तुम लोग आगे चलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप करो तुम लोग कमेंट, तुरंत मैं यहां से ब्लॉक करवाऊंगी। जिसका मैं नाम बोलूं भैया ब्लॉक कर देना उसको, और यहां से नहीं, जितने भी बैच लिए उसे सबसे ब्लॉक कर देना, ठीक है। चलो कुमार अब्बास, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको ब्लॉक करवा रही हूं यहां से। आई एम वेरी सॉरी बच्चा, क्योंकि मैंने आपको कल भी वार्निंग दी थी कि आप नहीं करोगे फालतू कमेंट, नहीं करोगे, आपने फिर भी किया, ठीक है। मिसबा प्लीज साइंस स्पेशल 4 में कुमार अब्बास वही है जो कल फोन आया था, उनको ब्लॉक कर दीजिए। और अगर उन्होंने जीएस और मैथ्स लिया है तो वहां से भी ब्लॉक कर दीजिए। क्लास डिस्टर्ब करना आपका मोटो नहीं होना चाहिए। और ये कौन पूछ रहा है मैम कनेक्टिव टिश्यू? सुनील यादव, कल मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अब क्या मैं वापस रिपीट करूंगी? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके डाउट नहीं रहते हैं इतना पढ़ने के बाद। आप जब टीचर को पढ़ाने दोगे तभी तो वो पढ़ा पाएगा, वरना तो आपके बहुत सारे डाउट है।
मैंने कल स्टार्टिंग की 20 मिनट्स में मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे कि जब टीचर पढ़ा रहा है अगर स्क्रीन पे कमेंट दिख गया फालतू वो तुरंत ब्लॉक करवा देगा, और मैं नहीं, हर टीचर यही करेगा। पता नहीं कैसे। अब देखो सुनील यादव, मैम लिम्फोसाइट क्या है, इस सुनील यादव को भी ब्लॉक कीजिए। मैम सुनील यादव नाम का भी लड़का है, उसको भी ब्लॉक कीजिए। आप मुझे लिम्फोसाइट पे मैं आई नहीं अभी, आप तो आप कैसे पूछ सकते हैं लिम्फोसाइट का डाउट? आपको आरबीसी के बारे में सारी बातें मालूम चल गई क्या? ये कुछ आए हैं इधर उधर के स्टूडेंट जो सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करने आए हैं। मोहम्मद अनीस, आप क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? मैंने कल भी कहा था आप ये नहीं पूछेंगे कि वो सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, वो हमारा काम है। मैडम मोहम्मद अनीस को भी ब्लॉक कीजिए आप। जिसके मैं नाम बोल रही हूँ वो सब ब्लॉक हो जाने चाहिए टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म से। हमें अनवांटेड एलिमेंट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। केमिस्ट्री क्लास कब होगी? मैंने कल कहा था। नहीं, ब्लॉक करने के बाद आप कोई भी बैच नहीं देख सकते हमारे यहां से। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप ये पूछोगे इसकी क्लास कब लगेगी, उसकी क्लास कब लगेगी, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, मैं अपने आप करवाऊंगी। वो हमारा काम है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप प्लीज क्विट कर दीजिए, या फिर हम आपको यहां से ब्लॉक करवा देंगे। मैम ये बता दो, वो बता दो। अरे मैम पढ़ा रही है, वो तुम्हें आता है सारा, तो फिर क्यों आए हो इतना ज्ञान लेने? फिर इतना ज्ञान है ही ऑलरेडी। तो अब कोई बच्चा अगर फालतू कमेंट करेगा ना, मैं तुरंत यहां से ब्लॉक करवा दूंगी। चलो, तो अब बात आती है आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का काम क्या है। फंक्शन ऑफ आरबीसी, कार्य। कोई जेन्युइन कमेंट होगा, मुझे लगेगा कि वो डाउट है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सही है, तो मैं उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली कर दूंगी। बट अगर आप यहां पे पूछोगे फालतू के कमेंट, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगी, और मुझे दिख गया तो मैं उसको वहां से ब्लॉक भी करवा दूंगी। ये याद रखिएगा मेरी बात, और मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं, ये मैं रोज रोज नहीं बोलती हूं। लास्ट बोला है मैंने आज, इसके बाद मैं बोलूंगी नहीं, मैं सिर्फ मैं नाम बोलूंगी यहां पर, आप ब्लॉक हो जाओगे यहां से। और मैं नहीं, ये हर क्लास में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम लोग आपके लिए इतना सोचते हैं यार, आप थोड़ा बहुत तो समझिए आप बात को, कि भाई टीचर पढ़ाएगा तो एक टाइम पर पढ़ा ही पाएगा, वो आपके डाउट नहीं ले पाएगा। डाउट है तो एंड की 15 मिनट्स में सारे डाउट ले लूंगी मैं, आपके जितने हैं उतने ले लूंगी मैं। और डाउट बचता ही नहीं है यार, तुम कोई अनोखे बच्चे आ गए क्या इस धरती पे? चलो, देखिएगा आरबीसी का फंक्शन क्या है। आपसे ये तो बात समझ में आ गई कि आरबीसी का कलर क्या है, आरबीसी कितनी होनी चाहिए क्वांटिटी में। अब बात आती है मैम आरबीसी का काम क्या होता है। आप बताओगे, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 टू द सेल्स, टू द सेल्स। कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। यह हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को वापस लाता है। देखो कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे। अंकित कुमार, आपको अभी भी समझ में नहीं आया? मैडम अंकित को ब्लॉक कीजिए, ओनली अंकित है जो, उसको ब्लॉक कीजिए। देखो आरबीसी का काम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी है रेड कलर का। आरबीसी किस कलर का है? रेड कलर का। और रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मैम? HB। HB का मतलब क्या होता है मैम? हीमोग्लोबिन। क्या मतलब होता है? हीमोग्लोबिन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस आरबीसी का काम क्या है, इसको देखने के लिए आपको एक छोटा सा एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा। देखो क्या प्रोसीजर समझना पड़ेगा। अभी मैम ने एक सेंटेंस बोला था कि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करता है तो हमारी सेल्स के पास क्या आती है मैम? एनर्जी आती है। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। और वो एटीपी कहाँ स्टोर होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलो बाद में लीजिएगा, अभी कोई है नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी सेल्स को
एनर्जी लेने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज किसने ट्रांसफर किया था? ये ग्लूकोज ट्रांसफर किया था हमारे प्लाज्मा ने, राइट? अभी तो लिखवाया था प्लाज्मा का एक काम क्या होता है, इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। तो मैम अभी तो सिर्फ क्या आया है, यहां से प्लाज्मा आया है, प्लाज्मा ने क्या लिया, ग्लूकोज लाया। अब क्या होगा मैम, अब होगा मैम यहां पर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन करवाने के लिए क्या चाहिए आपको, ब्रेकडाउन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इधर ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा ने क्या किया, ग्लूकोज को ट्रांसफर किया। अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर समझाती हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन जाता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इससे ऊपर वाला कुमार अब्बास, हाँ इनको भी कीजिए और इनको बाहर से भी ब्लॉक करवाइए, ठीक है? नहीं ये ठीक है, इसको पढ़ाने दो। देखिए हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, ये आपको देखना है प्रोसीजर। कैसे पहुंचता है, तो हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर होता है, हवा होता है। मैं हूं, मेरे चारों तरफ में क्या है, मेरे चारों तरफ में एयर है, हवा है, ठीक है? और ये हवा कहां से एंटर करती है मेरे बॉडी में, तो मैंने एयर लिया, एयर कहां से एंटर करता है, नोज से एंटर करता है, नाक से एंटर करता है। नोज के बाद कहां जाता है, मेरी विंड पाइप में जाएगा। विंड पाइप क्या होती है, श्वास नली या वायु नलिका होती है, ठीक है, वायु नलिका। और ये विंड पाइप किससे कनेक्ट होती है, तो हमारे फेफड़ों से कनेक्ट होती है, हमारे लंग्स से कनेक्ट होती हैं। ऐसे विंड पाइप आके ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है? और लंग्स में क्या होता है मैम, खून होता है। और खून में क्या होती है मैम, आरबीसी होती हैं। और आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन। एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस एयर के अंदर सारी की सारी गैसेस का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है? तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। इस एयर के अंदर, अच्छा हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है ना? ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी गैसेस हैं। आपने सारी गैसेस का एक मिक्सचर लिया, ऐसे एयर लिया, और वो धीरे 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 ये एयर कहाँ आई, हमारे आरबीसी तक आई। और इस आरबीसी में, जो इस एयर में सिर्फ जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को अपने साथ कौन बाइंड कर लेगा, हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा। और बाकी जितनी भी चीज आई है इस एयर में, वापस इसी रास्ते से ऐसी होती हुई नोज से क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना कि हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं। आप बोलिएगा गैस नहीं, हम एयर लेते हैं। एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम सारी गैसेस का मैम मिक्सचर लेते हैं, वो बात अलग है मैम। इस मिक्सचर में से सिर्फ ऑक्सीजन है, वो किसके साथ बाइंड होता है, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। और जरा बताइए हेमोग्लोबिन किसके पास है, आरबीसी के पास। तो हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर आएगा, कैसे, HbO2, और ऐसे लेकर आकर इस ग्लूकोज के पास क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास आएगा, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनेगा। एनर्जी कहां स्टोर होगा मैम, माइटोकॉन्ड्रिया में। पानी तो मैम हमारे बॉडी में 70% क्या होता है, पानी पानी है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे वापिस हेमोग्लोबिन लेकर आएगा और वापिस ऐसे लंग्स, और लंग्स से होता हुआ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि हमारे बॉडी में कैसे ऑक्सीजन एंटर करता है और कैसे CO2 बाहर जाती है। आपने एयर ली, एयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस का मिक्सचर है हमारे चारों तरफ, वो सब आपने इनहेल किया। कहां से किया,
नाक से। नाक से कहाँ गया? विंड पाइप में, वायु नलिका में। विंड पाइप किससे जुड़ी हुई है? फेफड़ों से, फुफ्फुस से, लंग से। फेफड़ों में क्या होता है? खून। खून में क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस एयर में से कौन सी गैस को अपने साथ जोड़ लेगा? ऑक्सीजन को। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? खून के अंदर। और खून तो चारों तरफ सारे दिन क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। तो जब ये खून घूमता हुआ जाएगा ऑर्गन्स के बीच में, तो सारे के सारे ऑर्गन्स की सेल्स के बीच में क्या ट्रांसफर कराएगा? ऑक्सीजन। और ये जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये ग्लूकोज पहले से कौन लेकर आया था? प्लाज्मा। तो मैम यहां पर पहले क्या था? प्लाज्मा ने ग्लूकोज पहुंचा दिया। अब क्या आ गया मैम? आरबीसी ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब क्या होगा? यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस एनर्जी। मैम आपने बताया ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी, है ना, और बाद में पानी, तो मैम 70% पानी पानी है हमारे बॉडी में। उसके बाद क्या बचा मैम? कार्बन डाइऑक्साइड बचा मैम। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस कौन लाएगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक गाड़ी है, एक बस है। वो बस है जिस बस में ऑक्सीजन बैठ के जाता है, CO2 वापिस आता है। तो आप बताओगे कि आरबीसी का पहला काम क्या हो गया? आरबीसी में हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, CO2 को वापिस लेकर आता है। ठीक है, ये CO2 मैम फेफड़ों तक आएगी, ऐसे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर Hb प्लस CO2 बनकर आएगा मैम, और वापिस ऐसे 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 आकर बाहर हो जाएगा। तो जरा देखिए हेमोग्लोबिन, आप आरबीसी का काम क्या लिख सकते हो? यहां पर मैम ने लिखा ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। नहीं मैम, आपने गलत लिख दिया, टू द सेल्स नहीं आएगा। आप यहां पर लिख सकते हो कि यह ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को वापिस लाता है। इट ट्रांसफर ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ब्रिंग बैक CO2 फ्रॉम सेल्स। ठीक है, यह कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और वापिस आएगा तो क्या लेकर आएगा? CO2। मैम कैसे? तो जरा देखिएगा कैसे। ये हीमोग्लोबिन है, ये Hb है, हीमोग्लोबिन को Hb बोलते हैं। ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लिया इसने, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसको HbO2 लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है? HbO2 लिखा जाता है। तो आप लिखोगे Hb प्लस O2 HbO2। इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एक ही बात है। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन नहीं, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। यही आपकी सीजीएल का क्वेश्चन है, यही आपकी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल ने पूछा था कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? जरा बताइए, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ O2। और अगर हमारे बॉडी में आया तो वो किसके साथ जुड़ गया? हेमोग्लोबिन। तो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में है? HbO2। अब गया तब क्या लेकर गया? आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन। वापिस आएगा तो क्या लेकर आएगा? CO2। तो जब हेमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं HbCO2। HbCO2, या इसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये दो पिगमेंट बनते हैं हमारे बॉडी में, एक ऑक्सी, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आता है कि हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? आप बताएंगे हेमोग्लोबिन। ये दो क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं यहां पर, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाती जाती हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? आप बताओगे हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और हिंदी में बोलते हैं श्वसन वर्णक। मैम क्यों बोला? क्योंकि मैम रेस्पिरेशन में काम आ रहा है। रेस्पिरेशन में काम कैसे आ रहा है? आप क्या बताओगे मैम? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, CO2 को वापस आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? आप बताओगे Hb। Hb का मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है।
दूसरा, एक हेमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ एक बारी में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ट्रांसफर करता है? आप बोलोगे 4। ऐसे 4 ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को? 4 ऑक्सीजन को। ये भी आपके दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो सुन लो, एक बात और सुन लो। अगर कुछ ज्यादा ही ज्ञान की रिक्वायरमेंट है आपको तो देखो ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ बच्चों के ऊपर से जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए मैंने बोला हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एक बात याद रखना, हमारे बॉडी में सेल्स तक 100% ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? 100% ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन लेकर जाता है। बट मैंने कहा वापिस आता तो क्या लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट कंप्लीट तरीके से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन नहीं ला पाता है। ऐसा कहा जाता है वो ऑलमोस्ट 70 से 75% ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस लाता है। तो मैम बाकी का 25 से 30% कहां गया? तो बाकी का जो CO2 है वो H2O से रिएक्ट कर लेता है। CO2 प्लस H2O, और जब CO2 और H2O जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं H2CO3, और H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो आप याद रखिएगा हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरीके से ट्रांसफर होता है। कौन कौन से तरीके से? पहला तो मैम हेमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ के ले आएगा HbCO2 नामक पिगमेंट, बट ऑलमोस्ट 70 से 75% मैम। बाकी का जो 25 से 30% है मैम, उसका क्या बन जाता है? उसका एसिड बन जाता है। कौन सा एसिड? जब CO2 पानी के साथ जुड़ेगा, पानी हमारे बॉडी में क्या है? 70% पानी तो है। तो जब जुड़ गया तो क्या बन गया यहाँ पर? H2CO3, और H2CO3 को क्या बोलते हैं आप? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। जरा बताइए समझ में आया या नहीं आया? याद रखेंगे 100% ऑक्सीजन को तो कौन लेकर जाता है? हेमोग्लोबिन। बट जो वापिस आता है तो वो ऑलमोस्ट 70 से 75% ही CO2 ला पाता है। बाकी का CO2 पानी से रिएक्ट कर देता है और वो क्या बना देता है? वो कार्बोनिक एसिड, आप बताएंगे कार्बोनिक अम्ल बना देता है। और यही कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। आप बताएंगे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें कार्बनिक अम्ल होता है। ये आपका हेमोग्लोबिन का काम। अब हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूं। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि हमारे बॉडी में खून है। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लो 5 मिनट में, ठीक है? फिर आगे पढ़ेंगे। खून में 2 पार्ट हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट 55% में, सॉलिड पार्ट 45% में। सॉलिड पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा। अब जरा बताइए प्लाज्मा में हमने कितनी सारी बातें पढ़ी? तो आइए यहाँ पर सबसे पहला पढ़ा कि मैम प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट है। उसका कलर लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग। किस पिगमेंट की प्रेजेंस से? बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन को कौन बनाता है मैम? तो इसको लीवर बनाता है। प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट मैम? 90 से 92% मैम। ग्लूकोज मिनरल्स 1% में। प्रोटीन्स मैम 8 से 9% में। कितने प्रोटीन मैम? 5। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है मैम? ब्लड का क्लॉट करवाना। प्लाज्मा का दूसरा काम मैम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तीसरा मैम ग्लूकोज और आयंस होते हैं तो वो भी हमारे बॉडी का क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन या शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का काम करते हैं। प्लाज्मा मैम जब ट्रांसफर होता है तो अपने साथ ग्लूकोज को भी लेकर जाता है और हमारे ब्लड की pH वैल्यू को रेगुलेट करता है मैम। चलो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई। अब बात आई मैम दूसरी बात किसकी आई? अब आई RBC पर बात। तो जरा आइए RBC पर हमने क्या क्या पढ़ा। RBC जो हैं वो किस कलर की होती हैं? रेड कलर की। किस पिगमेंट की वजह से RBC मैम? हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होती हैं। हेमोग्लोबिन में क्या होता है मैम? लाल रंग का। तो हिमैटिन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन है ना।
और आरबीसी मैम भले ही क्वांटिटी में ज्यादा है बट साइज में क्या होती है, छोटी, तो स्मॉलेस्ट सेल। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स। कितनी होनी चाहिए मैम, मिलियंस में। खोज किसने की मैम, ल्यूवेनहॉक ने। बनती कहाँ है मैम, बोन मैरो में या रेड बोन मैरो में। उसके बाद मैम कितना दिन सर्वाइव करती है, 120 दिन, या 20 से 120 दिन भी लिखा है तो भी आप सही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैम इनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो मैम ब्रेकडाउन होने के लिए लीवर और स्प्लीन दोनों ऑर्गन में जाती हैं, इसीलिए इन दोनों ऑर्गन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बट वापिस कहाँ बनती हैं मैम, स्प्लीन में। स्टोर भी कहाँ होती है मैम, स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आकार मैम या तो गोल हो सकता है, कब, जब हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड नहीं किया तब गोल, या मैम वो बाइकॉनकेव अंडा आकार में रहती हैं। रेड कलर होता है मैम आरबीसी का हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में। मैम हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, आप बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना, CO2 को लाना। 100% ऑक्सीजन कौन लेकर जाएगा, हीमोग्लोबिन, बट CO2 को वापस कितना लाएगा, ओनली 75%। बाकी का CO2 क्या बना देगा मैम, कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये लो, यही तो पढ़ा था हमने अभी तक, यही तो हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है। इतना मैंने पढ़ाया। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं बहुत हैप्पीली, खुशी खुशी मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। एक बच्चे ने पूछा कि मैम जब बच्चा एम्ब्रियो है, बच्चा क्या है, एम्ब्रियो है, मतलब वो भ्रूण है, मतलब वो मम्मी के पेट में है, मम्मी के वोम्ब में है, गर्भाशय में है, तो उसके बॉडी में खून कहाँ बनता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिसने ये पूछा थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हमेशा हंसी हंसी जवाब मिलेगा आपको। अब ये फालतू के लाइव है क्या, क्लास नहीं है क्या, दिख रहा है क्या, मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूं, मुझे देख पा रहे हो, मुझे नहीं देख पा रहे हो, ये वो, इनका जवाब नहीं आएगा कभी भी। और अगर ये जवाब आएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे कमेंट करोगे तो। एक बच्चे ने पूछा कि मैम बच्चा जब भ्रूण है, एम्ब्रियो है, पहली बात तो एम्ब्रियो होता क्या है, आप बताओगे वो बच्चा जो मम्मी के पेट में है और 3 महीने का है, ऑलमोस्ट 3 महीने का है, उसको आप एम्ब्रियो, उसको आप भ्रूण बोलते हो। तो जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसका जो खून होता है वो उसके लीवर में बनता है, उसके यकृत में बनता है। तो आपसे पूछे इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड इज फॉर्मेशन, हाँ, ब्लड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन लीवर, यकृत में बनता है, क्योंकि यकृत के पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है। आप जानते होंगे एक मैच्योर लीवर का वजन होता है 1.3 से लेकर या 1.5 से लेकर ऑलमोस्ट 1.7 किलोग्राम। वैसे ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड जो होता है वो 1.3 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो लीवर के पास स्पेस है क्योंकि लीवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर हमारे शरीर का सबसे आंतरिक, सबसे भारी अंग है, हैवी ऑर्गन है, लार्जेस्ट भी है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हम मम्मी के पेट में थे, जब हम एम्ब्रियो थे, तब हमारे बॉडी में खून कहाँ बना होगा, लीवर में बना होगा। या आपसे पूछे कि आरबीसी कहाँ बनी होंगी, तो आरबीसी भी किस में है, खून में है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जब हम एम्ब्रियो थे, हम भ्रूण थे, तो हमारे बॉडी में आरबीसी और खून कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे हमारे यकृत में, हमारे लीवर में बनता है, हमारे यकृत में या हमारे लीवर में बनता है। मैम ह्यूमन बॉडी में WBC आरबीसी में से कौन ज्यादा होता है, ऑब्वियसली आरबीसी ज्यादा होता है, WBC सिर्फ थाउजेंड्स में होती है बच्चा, ठीक है। चलो अब आइए नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट आती है डिजीज ऑफ आरबीसी, डिजीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की बीमारियां, आरबीसी की बीमारियां। आरबीसी की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है, आरबीसी की वजह से आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। अरे भैया एक बच्चा पूछ रहा है मैम सीरम क्या होता है, मैं बता ही देती हूँ यार, बहुत देर होगी। चलो किसने पूछा है, प्रदीप निषाद। देखो एक टर्म होता है सीरम, अगर आपने कभी सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। सीरम क्या होता है, जब आप प्लाज्मा में से, ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन माइनस कर देते हो तो जितना पार्ट बचता है उसी को आप सीरम बोलते हैं।
जब हम जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन माइनस कर देंगे तो जितना भी पार्ट बचता है उसको आप सीरम बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? सीरम। आप पढ़ने वाले बच्चों को एक बात समझ में आज आ गई होगी कि मैम ने बताया था फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है। इट इज मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। तो अगर मैम प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। और यही क्वेश्चन आता है कि ब्लड के उस कंपोनेंट का नाम बताओ जिसमें ब्लड के उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेता। आप बताओगे सीरम। क्यों नहीं पार्ट लेता? क्योंकि मैम इसके पास क्या नहीं है? फाइब्रिनोजन नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? फाइब्रिनोजन नहीं है। तो सीरम वो पार्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेता। बट एक इसका ऑपोजिट होता है एंटी सीरम, वो क्लॉट करवाता है। वो आगे की बात है, चलो छोड़ो। अब देखिए यहां पर आइए, जरा आइए, एक बात और बताती हूँ मैं आपको आरबीसी के बारे में, एक अच्छा सा फैक्ट और बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। आइए यहाँ पे आरबीसी का मतलब क्या होता है? सेल। और आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि सेल ऐसी होती है और सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस न्यूक्लियस को ना सेल का ब्रेन कहा जाता है, सेल का दिमाग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमारा दिमाग ये है और दिमाग क्या करता है? ये दिमाग होता है? नहीं, ये माथा होता है। दिमाग यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? याद रखना, ये दिमाग है आपका, ठीक है? तब याद रखिएगा कि आरबीसी एक सेल के सेंटर में, सेल के बीच में क्या होता है मैम? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस क्या करता है? पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, हमारी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वैसे सेल को, कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। बट मैं अगर आरबीसी के बारे में एक फैक्ट बताऊं तो अगर मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर का मतलब पूरी पकी हुई, मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। तो आप याद रखेंगे कि मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कहने का मतलब मैम आरबीसी अगर किसी दिन निकाल ली तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं दिखेगा? ये न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। बट यहां पर दो एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। तो अपवाद हैं दो, कौन है आप बताओगे? कैमल एंड लामा। इन दोनों के अंदर जो आरबीसी हैं और इन दोनों का आरबीसी निकालोगे तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा। अपवाद का मतलब क्या है? जो इस लाइन को फॉलो ना करे। आप क्या याद रखेंगे कि जो आरबीसी है, हाँ मैम प्लांट में डीएनए होता है, यस प्लांट में डीएनए होता है, ठीक है? आप याद रखोगे कि जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता। बट जो कैमल और लामा है उन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, उन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है? कैमल ऊंट होता है, लामा क्या होता है? लामा भी एक तरीके का ऊंट है, छोटा ऊंट है जो पहाड़ों पे चलता है, उसको लामा बोलते हैं। तो देखिए मैंने बोला न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? ब्रेन। तो आप जरा बताइए जब आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं है तो आरबीसी में क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि आरबीसी में दिमाग नहीं होता, मतलब उसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। चलो हो गया। अब आइए वापिस, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अब हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी की बीमारियां, आरबीसी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है? चलो पहला, अगर आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए,
मैंने आपको जो क्वांटिटी लिखवाई थी उस क्वांटिटी से किसी दिन आपकी आरबीसी कम आ जाए। आरबीसी की कमी खून की कमी कहलाती है और खून की कमी को आप सब जानते हैं अनेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेमिया। तो आप बताएंगे आरबीसी कम होना अनेमिया कहलाता है। और अनेमिया क्या होता है मैम? खून की कमी। बट मैं यहां पर आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, अनेमिया बहुत सारे टाइप का होता है। माइल्ड अनेमिया, परनीसियस अनेमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया, ऐसे ही आपका होता है थैलेसेमिया, ऐसे होता है आपका सिकल सेल अनेमिया, पॉलीसाइथेमिया, बहुत सारे टाइप का अनेमिया होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं सारे पढ़ाऊंगी, ठीक है? और अगर आप कमेंट करके बकवास करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी सारे, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है? अनेमिया, खून की कमी। दूसरा, अगर आरबीसी ज्यादा हो गया, आरबीसी बहुत ज्यादा हो गया, आरबीसी की क्वांटिटी ज्यादा आ गई, आनी चाहिए थी 4 से 5 मिलियन, 100 ml HB में आ गई 50 मिलियन, है ना? तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। डॉक्टर बोलेंगे कि आप पॉलीसाइथेमिया स्टेज में चल रहे हैं। कौन सी स्टेज में? पॉलीसाइथेमिया स्टेज में चल रहे हैं। और पॉलीसाइथेमिया स्टेज में ज्यादा आरबीसी हो जाती हैं, और ज्यादा आरबीसी होती हैं तो वो आरबीसी थोड़ा बहुत फटना स्टार्ट हो जाती हैं, और आरबीसी फट जाती हैं और आपका खून खराब सा होने लग जाता है। खून खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया स्टेज। पॉलीसाइथेमिया स्टेज, ठीक है? आरबीसी कम होना अनेमिया, ज्यादा होना पॉलीसाइथेमिया। तीसरी बीमारी आइए जरा, तीसरी बीमारी कौन सी पढ़ सकते हैं आप? तीसरी का नाम है सिकल सेल अनेमिया। तीसरी बीमारी कौन सी है? सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया। अनीमिया का मतलब मैम ने क्या बताया? खून की कमी। अब किस तरीके की खून की कमी, है ना? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए होते हैं प्रवीण कुमार, ठीक है? सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया। देखिए जरा इस बीमारी में क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है वो एक जेनेटिक डिजीज है। इट इज ए जेनेटिक डिजीज। मैम जेनेटिक का मतलब क्या होता है? यह एक आनुवांशिक रोग है। जेनेटिक का मतलब होता है वो बीमारी जो बाय बर्थ मिले आपको। पहली बात तो देखो, जेनेटिक बीमारी को डिफाइन करने के लिए 3 डेफिनेशन आती हैं आपके सामने। देखो ध्यान से सुनिएगा, जेनेटिक डिजीज क्या होती है? आनुवांशिक रोग, वो बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली बीमारियां, आपके दादा में था, आपके पापा में आया, पापा से आप में आया, आपसे आपके बच्चों में आया, है ना? दूसरा, ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ मिले। और मैम ये जेनेटिक डिजीज होती क्यों है, ये बताओ आप। जेनेटिक डिजीज होने का रीजन क्या क्या हो सकता है? आपके कोई जीन में चेंज हो गया। अब ये जीन वीन क्या होता है सब पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे। जब आपके जीन में कोई चेंज हो गया हो, जब आपके डीएनए में कोई चेंज आ गया हो, है ना, या आपका कोई ना कोई क्रोमोसोम में चेंज आ गया हो, आपके गुणसूत्रों में कोई दिक्कत हो गई हो, है ना, गुणसूत्र में दिक्कत हो गई हो, जीन में दिक्कत हो गई हो, डीएनए में दिक्कत हो गई हो, तो क्या हो जाएंगी आपको जेनेटिक डिजीज हो जाएंगी, आनुवांशिक रोग हो जाएंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया कैसी बीमारी है, आप क्या बताओगे? एक जेनेटिक डिजीज है। अब मैम इसमें होता क्या है? ये जो सिकल है ना, इस सिकल का इसका मतलब होता है हसिया। हसिया समझते हैं आप? जिससे घास वास काटते हैं, हसिया समझते हैं, जिससे घास काटते हैं, है ना? तो इस बीमारी में आरबीसी का मैंने बताया था, आरबीसी का आकार कैसा होता है मैम? आपने बताया था बाइकॉनकेव होता है, अंडा आकार की होती है। बट जिस बच्चे को, जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है, तो जब वो मम्मी के पेट में होता है बच्चा, तो जिस बच्चे में जब आरबीसी बन रही होती हैं, तो उसकी आरबीसी के आरबीसी उस बच्चे के क्रोमोसोम में, कुछ जीन में, कुछ डीएनए में कुछ चेंज आ जाता है, और चेंज
चेंज आने से क्या हो जाता है, उस बच्चे का आरबीसी का आकार बदल जाता है और वो आकार कैसा हो जाता है, हंसिया जैसा हो जाता है। हंसिया तो दरांती घास काटने वाला, या किसके जैसा हो जाता है आप बताओगे, हाफ मून जैसा हो जाता है, आधे चांद जैसे हो जाता है। होना कैसा चाहिए था, ऐसा, हो गया कैसा, ऐसा। जरा बताइए आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या इस बच्चे में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, आप बताओगे यस आएगी। तो इस बच्चे में प्रॉपर तरीके से ना रेस्पिरेशन हो पाएगा, ना प्रॉपर तरीके से इसमें आरबीसी बन पाएंगी, ना मैच्योर हो पाएंगी। आरबीसी का आकार ऐसा हो जाएगा, आरबीसी की कमी सी होने लग जाएगी और खून की कमी हो जाएगी। आपसे एग्जाम में पूछेगा उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का शेप आकार चेंज हो जाता है, आप क्या बताओगे, सिकल सेल अनेमिया। किसके जैसा, हंसिया आकार, या किसके जैसा आप बताएंगे, हाफ मून, आधे चांद के जैसा हो जाता है। और ये क्या है, ये आनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है। राइट, इतनी बातें आपको आरबीसी के बारे में याद रखनी थी। मैम बुक में लिखा है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं होता। कौन सी बुक पढ़ते हो तुम, फाड़ दो उस बुक को, आग लगा दो उस बुक को। न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बेवकूफ। ठीक है, तो बुक में सही लिखा होगा, तुमने गलत पढ़ा होगा या तो, और अगर इस बुक में ऐसा गलत लिख रखा है तो उस किताब को ही फाड़ के फेंक दो आप। ठीक है, तो ये आपका आरबीसी मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। आपका प्लाज्मा, आपका आरबीसी दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे WBC। कौन सी WBC, कौन सी ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, पॉलीसाइथेनिया में काले कलर के धब्बे